सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुना होगा, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी ये वीडियो को अंत रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी प्यारी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की कुछ ख़ास जानकारी जो आज इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत प्यारी वीडियो है ये, और कुछ ऐसी ख़ास बातें भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा जो हम में से किसी को शायद ही पता होगा या नहीं पता होगा, और कुछ ऐसी जगहों की ज़ियारत भी करवाई जाएगी इस वीडियो के ज़रिए से जो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो आइए हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुना होगा, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों पर बात करेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब और कहाँ दफनाए गए, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिजरा कब और किसने बनाया, और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एकदम नज़दीक से देखा था, तो उसके साथ क्या मोजिज़ा हुआ उस शख्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिख दें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। गुंबद खिजरा, ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सब जानेंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी पीर के दिन 15 दिनों की तेज़ बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद न थी। सहाबाए किराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह की वफ़ात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही, और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबाए किराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मक़दिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफ़ात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक को वही दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनको भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियाँ पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के सुल्तान ज़हीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में
मामलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे की बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस पहले सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इस दूसरे सुराख के सामने हज़रत अबू बकर और इस तीसरे सुराख के सामने हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्रें तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब ये 3 दीवारें कौन सी है, कब बनी थी, किसने और क्यों बनाई थी, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 80 साल बाद ही यानी सन 711 ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज़ मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस वाक़ये से उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ ताबईन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहाँ खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि यह पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूलुल्लाह का नहीं है बल्कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी है, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर तवाफ करना शुरू ना कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया जो कि मिस्र के मामलुक सुल्तान मंसूर कलावून ने बनवाया था। ये गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और मामलुक सुल्तान अशरफ केतवे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास में जोर से आसमानी बिजली गिर गई जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। ये आग रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई थी मगर कब्रों को नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाहि अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि कब्रों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समहूदी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं कई देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूद और सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि ज़मीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाहि अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई बड़ा आदमी भी जब रोज़ाए रसूल के अंदर जाता है तो वो सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता।
सन 1813 ईस्वी में ओटोमन सुल्तान महमूद दूसरे ने 1279 ईस्वी में रोज़ा रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम गुंबद खिजरा कहते हैं। उन्होंने ये गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मदीना के गुंबद खिजरा पर एक खिड़की नुमा कुछ बना हुआ है। इसके बारे में क्या मालूमात मिलती है, आइए जानते हैं। रिवायत है कि मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला थे तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोज़ा रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा ना रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्जा उग आया। ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमुल फतह यानी सब्जा और कुशादगी का साल रख दिया गया और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबद खिजरा बाद में तामीर किया था मस्जिद की शान और शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही ज़रूर इसमें ये खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायात का इनकार करते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत है और वो क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वो किन वजूहात की बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल है ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद खिजरा पर जो खिड़की है वो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर सहाबा इकराम ने उस वक्त खोली थी जब एक दफ़ा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायात मिलती है, यानी दूसरे रावी ये बात कहते हैं और तारीख़ हवाले से साबित है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में हुजराए आयशा के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र थी वो अपने इसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी और ये साबित नहीं कि आपके बाद हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराग बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजराए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया। जब उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तामीर की, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजराए आयशा यानी कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई। एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि फातिमीद खलीफा हकीम बिन अमरुल्लाह ने 2 बार ये कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाक़या नूरुद्दीन जंगी वाला है। नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया जिसमें सरकार मदीना ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून कहा था। उन्होंने चंद साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास और आम को अपने साथ आने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप सिर्फ उनके चेहरे को देखते मगर आपको चेहरा नजर ना आया। अब सुल्तान को फिक्र हो गई और आपने मदीना के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक ना हुआ हो। जवाब मिला कि मदीने में रहने वाले में तो कोई भी नहीं, मगर हाँ 2 मगरिबी मुसाफिर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं और ये लोग काफ़ी वक्त से मदीना में रह रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें।
ایک دم سے سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصہ اور غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں مسافروں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کافی پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی یعنی عیسائی ہے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا اور اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ سلطان روتے ہوئے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سلطان نے انجینئر بلائے اور قبر مبارک کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے وہاں پر بڑی خائی بنا دی گئی اور اس میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ شیشے کی خندق اور خائی آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ پیارے دوستو، یہ مسجد اسلام کی سادگی کی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا۔ ہمارے پیارے آقا کے روضہ مبارک کے بارے میں کچھ اہم جانکاری تھی جو ہم کو یہ دیکھنے کو ملی اس ویڈیو ذریعے سے، اور امید ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہر انسان کو سچائی پتہ چلے کہ ہمارے پیارے کا نہیں پتہ کہ روزہ کی کچھ خاص باتیں جو ہم نے آج جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔